अंजना, अब आप अपने मशीन के जरिए बताइए, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावों को समझना बहुत मुश्किल है। और जी, और इस बार महाराष्ट्र की पूरी लड़ाई है कि असली कौन नकली कौन। असली विरासत किसको जनता सौंपती है, इसी से तय होता है कि वो असली है और इसी से तय होगा कि कौन नकली है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हम वोट परसेंटेज आपको बताओ। पहले तो ये समझ लीजिए, एनडीए मतलब 5 पार्टियां, बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार वाली शिवसेना, आरपीआई, ये तमाम पार्टियां एक तरफ है, अजित पवार वाली एनसीपी। वहीं दूसरी तरफ जब आप जाइए तो 3 पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, वहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी। चले दबाए, एनडीए का वोट शेयर, बिल्कुल एनडीए का वोट शेयर, और ये आपको हैरान कर देगा। 46% एनडीए का वोट शेयर है और इसमें 24% का आप माफ कीजिएगा, ये दूसरे स्टेट का नंबर आ गया। ये हम आपको दिखा रहे हैं वोट शेयर। इसमें इसको कैसे देखें इस बार, क्योंकि इसको कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बस इतना याद रखिए कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित पवार और आरएसपी एक साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में। अठावले की पार्टी, रामदास आठवले की पार्टी। अब इंडिया का दबा देते हैं जी बिल्कुल, अब इंडिया की तरफ चलते हैं। 43%, यानी मामला इसे देखकर तो कांटे का, मिस्टर गुप्ता, कांटे की टक्कर रखती है। इंडिया का 43%, राइट? हाँ, और एनडीए का 46%, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है। सीट में क्या है, चलिए देखते हैं। सीट में अब आप बताइए, आपका ईवीएम से। बिल्कुल, तो चलिए सीट में अब एनडीए का बटन दबाते हैं और सीट 28 से 32 सीटें आ रही हैं। फिर कंपेयर नहीं कर सकते पिछली बार से, लेकिन अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो बता देते हैं। 40 सीटें आई थी पिछली बार 48 में से जी। तब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी, तब 41 सीट आई थी, 41 सीट, जिसमें बीजेपी ने 23 सीट पे जीत हासिल की थी, 23। लेकिन देखिए ये क्या कह रहा है तो नंबर, बीजेपी अभी भी उतना ही कर रही है जितना पिछली बार था उसने अपने आप को। तो देखिए महाराष्ट्र में एक बड़ी बात तो प्रदीप जी ये समझ में आती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग कहते थे उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया और भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में ले लिया, तो उससे नुकसान कोई नहीं है। उसने अपना जो सीटें हैं वो बरकरार रखी हैं, 20 से 22 सीटें उनको मिल जाएंगी। हाँ, बस इस बार फर्क बस इतना छोटा सा है कि इस बार उन्होंने 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है। बस फर्क एक बार ब्रेकअप बता दें तो उससे हमारे दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। 28 से 32 हमने इनका दिखा दिया आपको। एक बार इंडिया गठबंधन का सीट दिखा देते हैं, फिर सबका ब्रेकअप भी दिखाएंगे, फिर आप तय कर लीजिएगा कि अनुमानों के मुताबिक कौन असली पार्टी दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की बारी है। ये मैंने इंडिया का बटन दबा दिया। 16 से 20 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये दिलचस्प है कि यहाँ पर किस पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो एक बार अगर हम दोनों के नंबर्स अपने दर्शकों को दिखा दें तो ये नंबर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिस्टर गुप्ता आपने ब्रेकअप दिया है, हर पार्टी का ब्रेकअप। बीजेपी जो 28 सीटों पर लड़ रही है उसका स्कोर कार्ड है 20 से 22, यानी वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख रही है। ये देखिए, ये उनकी है। अब शिंदे गुट जो कि 15 सीटों पर लड़ रही थी, उसकी परफॉर्मेंस 8 से 10 सीटों पर जीत की है। वहीं अजित पवार जो कि 4 सीटों पर लड़ रहे थे एनसीपी का, उनको 1 से 2 सीटें, तो अगर इसमें देखें तो कमजोर कड़ी अजित पवार ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आप आ जाइए दूसरे हिस्से पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो कि 17 सीटों पर लड़ रही थी, सबसे बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का ही है, 3 से 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। यानी सबसे कमजोर कड़ी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी में। एक तरफ महायुति है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है। महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट सबसे कमजोर कांग्रेस का। उसके बाद एक उद्धव ठाकरे गुट जो कि 21 सीटों पर लड़ रही थी। उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को आप देखिए 9 से 11, यानी लगभग 50% परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट 50% उद्धव ठाकरे का है। जबकि शिंदे, एकनाथ शिंदे शिवसेना बेटर परफॉर्म कर रही है स्ट्राइक रेट के मुताबिक। अगर हम देखें तो 10 आउट ऑफ 15 कहीं ज्यादा बेहतर परसेंटेज है। और एनसीपी शरद पवार, और बता देते हैं एनसीपी शरद पवार 3 से 5 सीटें जो कि 10 पे लड़ रहे हैं। सुधीर जी,
तो महाराष्ट्र में इस बार 2 हॉट सीट है। पहली है बारामती सीट, जहां शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले का मुकाबला अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है, यानी अपनी भाभी से है। तो ये हॉट सीट पर चर्चा हमको थोड़ी कर लेते हैं। प्रदीप जी, यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ पे बहुत कांटे का मुकाबला है। कौन सा पवार जीतेगा यहाँ? यहाँ पे ऐसा लग रहा है शरद पवार जी या सुप्रिया सुले जी के पक्ष में थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी मामूली सी ज्यादा है, बट अंत में कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं सुधीर, यहाँ बहुत दिलचस्प है। सुनेत्रा पवार को अब जब वो अलग अलग जगहों पर रैली करी थी तो मैं पीछे पीछे जा रही थी उनका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन वो नेशनल मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि अपेरेंटली वो मतलब अजीत पवार की पत्नी तो है, लेकिन जो एक्सपोजर एक होता है पॉलिटिकल प्लेग्राउंड में, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर रहना और प्लेग्राउंड पर उतरना जो आपका अखाड़ा है राजनीति का लोगों तक, वहां पर वो उतनी कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रही थी। तो शायद ये भी उनका, और सुप्रिया सुले अब मजी हुई खिलाड़ी, वो बहुत मजी हुई खिलाड़ी है। और उन्होंने बहुत, सुप्रिया सुले ने जब खासकर शरद पवार जी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, तो काफी कुछ काम जो किया है जमीनी स्तर पे वो सुप्रिया सुले ने किया, तो उनकी अब आगे बढ़ते बहुत हैं। जबरदस्त। अब महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर हमसे बात करने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से मेरे सहयोगी साहिल जोशी अब स्टूडियो में प्रकट होंगे। बहुत दिन से बेचारा साहिल लगा हुआ था बीच। फ्रेंड में साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। सिंपल सा सवाल है इनसे सुधीर जी, कि क्या अब हम ये माने कि एकनाथ शिंदे को जनता ने लोकसभा चुनावों में विरासत सौंपी है? स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनकी साहिल परसेंटेज अब एकनाथ शिंदे ही, जी साहिल, अब एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है और अजीत पवार ही असली एनसीपी हैं। ये नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है, क्या इसको हम मान लें? देखिए सुधीर, एग्जिट पोल के नतीजे मेरे सामने भी है और प्रदीप गुप्ता वहां पर है, मैं उनकी बात सुन रहा था जब आपकी बातचीत चल रही थी। नतीजे काफी इंटरेस्टिंग यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए एनसीपी एसपी को 3 से 5 सीटें दिखाई है प्रदीप गुप्ता जी ने अपने एग्जिट पोल में, और उद्धव ठाकरे को 9 से 11 सीटें दिखा रहे हैं वो। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है। अब मेरा सवाल तो प्रदीप गुप्ता जी से यही है कि क्या हम ये मान के चले कि शिवसेना उद्धव ठाकरे बिना पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल के बिना लड़ने के बावजूद भी 9 से 11 सीटें आप एज दिखा रहे हैं उनको, क्या हम ये मान के चले कि शरद पवार 3 से 5 सीटें आप एग्जिट पोल में उनकी तरफ जाते हुए नजर दिखा रहे हैं, जबकि एनसीपी अजीत पवार को 1 से 2 सीटें आप वहां पर दिखाने की कोशिश करें? आपने कहा कि सुप्रिया सुले को थोड़ा सा एज है, शायद वो जीत सकती है या कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो इस क्लोज कॉन्टेस्ट में शिवसेना का 20% वोट शेयर करीब करीब ज्यादा उद्धव ठाकरे की तरफ जाते हुए यहां पर नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। दूसरी बात, जो सीटें एकनाथ शिंदे ने लड़ी मुंबई में, खास करके उन्होंने ज्यादा सीटें ली, माना जा रहा था कि बीजेपी यहां पर ज्यादा सीटें लेंगी क्योंकि मुंबई में बीजेपी का दबदबा एकनाथ शिंदे से कई ज्यादा था। तो एकनाथ शिंदे के रिजल्ट में, खास करके मुंबई में, ठाणे में एकनाथ शिंदे के रिजल्ट में बीजेपी का हाथ सबसे ज्यादा है। बीजेपी इस रिजल्ट को किस तरीके से देखेगी वो ज्यादा अहम रहेगा। क्या बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को यहां तक पहुंचाया है 8 से 10 सीटों पर, या एकनाथ शिंदे के वजह से बीजेपी अपना परफॉर्मेंस 21 से 22 सीटों का रख पाई है? यह देखना इस पूरे एग्जिट पोल में ज्यादा डिपेंडेंट होगा। इसका जवाब जो आप मांगने की मुझसे कोशिश कर रहे हैं कि भाई असली शिवसेना किसकी है, तो इससे साफ नजर आता है कि 20% वोट शेयर, क्योंकि वोट शेयर का तो इसमें गुप्ता जी ने दिया नहीं कि कौन सा वोट शेयर कितना किसकी तरफ झुका हुआ है, लेकिन जो सीटों का अनुमान दिख रहा है उससे यह साफ नजर आता है कि उद्धव ठाकरे का वोट शेयर ज्यादा है। स्ट्राइक रेट से ज्यादा वोट शेयर किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी तरफ एक अहम बात यहां पर नजर आती है कि कांग्रेस, साहिल जी गुप्ता जी बताइए। साहिल लेकिन वो 21 सीटें वो आप बता अब मैं थोड़ा महाराष्ट्र के संबंध में, क्योंकि मैं भी बॉम्बे से आता हूं, महाराष्ट्र से आता हूं, तो थोड़ी सी चर्चा साहिल से आगे बढ़ाते हुए करता हूं। देखिए महाराष्ट्र, जो आपने सुधीर जी कहा था कि असली सेना किसको मान ले या एनसीपी किसको मान ले, मैं अभी भी ऐसा नहीं मानता कि कोई असली या नकली है। मेरी बात आप लिख के रख लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर हर एक जिले के अंदर एक बहुत बड़ा नेता है। तो रह गई बात कि यहाँ पर शिंदे पावरफुल कि उद्धव ठाकरे पावरफुल, दोनों अपने अपने क्षेत्र में पावरफुल। जो यूबीटी की सीटें आ रही है, शुरू से शिवसेना जो है, शिवसेना ओरिजिनल
वो बॉम्बे में ही स्ट्रांग मानी जाती है। और अभी भी बॉम्बे के अंदर यूबीटी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, उद्धव सेना। अच्छा? और मुंबई एकमात्र शहर है जहां पर 6 सीटें हैं। 6 सीटें। यूटी है दिल्ली, लेकिन एक शहर में 6 सीटें। एक मुंबई की। शहर में 6 सीटें हैं और वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है उद्धव सेना। लेकिन जैसे मैंने कहा, रीजनल छत्रप जो सिंधे सेना जो है, वो उनका ट्रेडिशन जो वहां से आते हैं, थाने और कल्याण, वो मुंबई मेट्रोपॉलिटन में आते हैं। जो सीटें हो साहिल प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं या यस साहिल? मुझे यहाँ पर एक सवाल पूछना है। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना का जो दबदबा है, आपने सही कहा कि मुंबई और ठाणे में जो एकजुट शिवसेना थी उसका दबदबा था। मराठवाड़ा जैसे रीजन में भी शिवसेना की काफी सीटें यहां पर आ रही थी। आपके स्प्लिट में जो मेरा आकलन है, मेरे हिसाब से एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन मुंबई और ठाणे में बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी का पूरा समर्थन उनको मुंबई और ठाणे में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें से कई सीटें ऐसी है कि जो बीजेपी ने भी डिमांड की थी एकनाथ शिंदे से कि उनको लड़नी है, जबकि एकनाथ शिंदे उसको देने के लिए तैयार नहीं थे। और वहीं उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा से प्रदर्शन ठीक करेंगे क्या, ये साफ यहां पर नजर आता है क्या बोल प्रश्न? प्रदीप, बेसिकली वो अलग अलग इलाकों की बात करें, क्या मराठवाड़ा में बेहतर प्रदर्शन रहेगा, एक कल्याण पे, और मुझे जरा पीयूष गोयल की सीट पर अगर आप इंसाइट दे सकें, जो एक वक्त पर राम नाईक की सीट। पीयूष गोयल जीत रहे हैं कि नहीं? पीयूष गोयल जी जो है वो मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो शुरू से वन साइडेड सीट, और पीयूष गोयल ने बहुत मेहनत की है वहां पर, बहुत पसीना बहाया है गर्मी में मुंबई की, तो वो काफी अच्छी हवा बह रही है। सीट बड़ी दिलचस्प है। गोविंदा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राम नाईक को, मतलब जायंट किलर गोविंदा कहलाया, उसके बाद से कांग्रेस के ही टिकट पर संजय निरुपम ने भी वो सीट जीती, लेकिन बीजेपी के लिए उनको वापस लानी है।